वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं कबाब मसाला बारबेक्यू करी, जो कि बहुत रूटीन से हटके और मज़ेदार बनेगी। आज की हमारी रेसिपी की जो सी की है उसमें उबले हुए टमाटर और बेस जो सी ग्रेवी हम बनाएंगे उसमें सिर्फ 4 मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे और बेस कबाब की कड़ी की सिंपल रखेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज जायका देगी जब आप उसे कबाब के साथ खाएंगे। अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमें अपनी रेसिपी आज के बनाने के लिए चाहिए कीमा आधा किलो 500 ग्राम, बहुत अच्छे से पिसा हुआ हो, तकरीबन इसे 3 दफा मशीन से निकलवाया गया। कीमा अगर मुलायम होगा ना जितना, इसे 2 दफा मशीन में पीसा गया। आप चाहे तो चॉपर में भी कर सकते हैं। चॉपर में जो है कि कीमा पतला हो जाएगा, इसलिए बेहतर आप इसे मशीन से ही निकलवा लीजिए। वहीं पे देख लीजिए चमचे से या किसी चीज से कि कीमा गिरता ना उठाने में। कीमा 500 ग्राम, 1 प्याली प्याज बारीक कद्दूकस हुई पानी निचोड़ के। अगर प्याज का पानी इसमें शामिल होगा तो कीमा पतला हो जाएगा और कबाब सही बैलेंस मजे के नहीं बनेंगे। ये वजन में प्याज तकरीबन 500 ग्राम है। साबुत अजवाइन आधी छोटी चमची, हल्दी पाउडर आधी छोटी चमची, अदरक पाउडर आधी छोटी चमची, अनारदाना पिसा हुआ 1 और आधी छोटी चमची। साबुत अनारदाना नहीं लेना। मस्टर्ड पाउडर 1 छोटी चमची, लाल मिर्च आध कुटी 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्च बारीक गोल कटी हुई, इसे 40 में टुकड़ों में नहीं काटना, गोल काटना है 2 बड़े चम्मच। हम आपको चीज के साथ इसकी कटिंग इसलिए बताते हैं क्योंकि कटिंग से जायके में बहुत फर्क पड़ता है। सूखा धनिया साबुत 1 बड़ा चम्मच, इसे हम हाथ में मसल के डालेंगे। इससे ये होता है जो इसकी पॉट्स जो ये बंद है, सूखा धनिया खुल जाता है और खुशबू और जायका देता है। साबुत जीरा 1 बड़ा चम्मच, इसे भी हाथ से मसल कर डालेंगे। नमक 1 छोटी चाय की चमची, सोया सॉस कीमे का जायका तेज करने के लिए 2 बड़े चम्मच, सफेद सिरका 1 बड़ा चम्मच कीमे का धुआंधार जायका बनाने के लिए। पहले सभी मसाला जात को ऊपर प्याज में हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे और फिर कीमे में 5 मिनट अच्छे से मिलाएंगे, ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं। कीमा अच्छे से मिल गया मसाला जात के साथ। अब इसमें जो नमी है उसे खुश करने के लिए हम इसमें ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड क्रम्स 2 बड़े चम्मच, इसकी नमी को जज्ब करेंगे। कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, जरा हल्की सी बाइंडिंग के लिए। कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स का हमने इससे इस्तेमाल किया, एक तो कीमे की नमी को जज्ब करेंगे और सेकेंडली ये है कि जरा सा बाइंड होकर ना शेप में रहेंगे, फॉर्म में रहेंगे कबाब, क्योंकि हमने कीमे में सिरके से और सोया सॉस से थोड़ी सी नमी दी है, जायका इसमें जरा इम्प्रूव रहेगा। ये देखें कीमे की नमी अच्छे से जज्ब हो गई है। कीमा हमने अच्छे से नमक मिर्च वगैरह मिला लिए और दूसरा मसाला जात। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। इसे बराबर हम इस समय 6 समय तकसीम कर लेंगे, या आप चाहे तो छोटे बनाने छोटे बना लीजिए, और जो जिन्हें अंदाजा नहीं होता कितने हो तो वो कप का अंदाजा ले लें। ऐसे इनके आधा कप का एक कबाब का मोड़ लेंगे। इसमें एक तो कबाब अच्छे से बनता है, दूसरा श्रिंक होने की रेशो 40% कम रहती है। ये देखें, ये इसके साइड से देखिए एक जैसी बनी है। ये जो है ये इसे हम हल्का सा पैच कर देंगे। अगर हमने ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा पैटी हो जाएगा, जो कि सालन में पकते में भी दिक्कत देगा और फ्राई में भी दिक्कत देगा। ऐसे ही सभी कबाब बना लेंगे। सभी कबाब हमारे बनके तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। मुनासिब मिकदार में फ्राई पैन में तेल लेंगे और इसमें हम कबाब तलेंगे। कबाब हमें फुली कुक्ड करने हैं, दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करके हमने कढ़ाई के अंदर ही रख लिए धुआं देने के लिए। इससे ये होता है कि जब हम ग्रेवी बनाएंगे ना तो ग्रेवी में भी खुशबू आएगी स्मोक के। बगैर तेल के हम धुआं देंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए। 1 मिनट एक साइड से देंगे और 1 मिनट एक साइड से, और बंद ढक्कन खोलते तो 1 मिनट निकल ही जाएगा। धुआं ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि हम इसी बर्तन में दे रहे हैं तो ग्रेवी में भी खुशबू बनेगी। कोयला रख के इसके ऊपर हम हल्का सा घी रख देंगे, जो कि आराम से धुआं बनता रहेगा। 1 मिनट हो गया। अब हम दूसरी साइड कर देंगे कबाब की। कबाब हमने फ्राई कर लिया। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। स्मूथ मलाई जैसे ग्रेवी बनाने के लिए हमें सबसे पहले टमाटरों को उबालना है। ये टमाटर 3 बड़े साइज के टमाटर है, वजन में 400 ग्राम है। इनके बीज निकाल के इन्हें आधा गिलास पानी में उबाल लेंगे और छिलके उतार के ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। जितनी देर में उबलेंगे हम प्याज बना लेंगे टाइम से। सबसे पहले कढ़ाई में हम आधा कप घी शामिल करेंगे। बनास्पति घी, ये वजन में 125 ग्राम है।
प्याज 2 दरमियाने कतलों में कटे हुए, ये वजन में 150 ग्राम है। इसे हल्का सफेद सुनहरा करेंगे, व्हाइट गोल्डन। तकरीबन ये व्हाइट गोल्डन होने में 7 मिनट लगेगा। प्याज का ज्यादा हम ब्राउन कलर का नहीं करेंगे, इस तरह व्हाइट गोल्डन सा करेंगे, लाइट सा, क्योंकि कबाब फ्राई किए हुए हैं तो कुछ कबाब का भी कलर ग्रेवी में आएगा। प्याज और टमाटर को हम एक जगह पे करके बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटरों को छिलका उतार के पहले मैं ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि वो फिर इस प्याज का प्रॉपर नहीं होते। अब हम प्याज और टमाटर को फिर से कर लेंगे। प्याज और टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया, इसे वापस तेल में डाल देंगे। इसमें शामिल करेंगे हम अपने 3 मसाला जात। सूखी मेथी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले शामिल करते हैं, उसके बाद जायका कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। लाल मिर्च पिसी हुई 1 और आधी चमची, जीरा पिसा हुआ 1 छोटी चमची, नमक जायके से, घी के साथ अच्छे से हल करके इसे दम दे देंगे 5 मिनट में। मसाला जात भी भून जाएंगे और प्याज टमाटर भी भून जाएगा, क्योंकि टमाटर पहले से गलाए हुए हैं, इसलिए बहुत तेजी से ग्रेवी तैयार हो जाएगी। मसाला अच्छे से भून गया। अब हम इसमें 1.5 प्याली पानी शामिल कर देंगे और 5 मिनट के लिए दम पे तेज आंच पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि जो सा मसाला भुना है वो एक जैसा स्मूथ और हो जाए। 1.5 प्याली पानी उबला हुआ पानी डालने से होता है बॉइलिंग पॉइंट चीज का एक तो कम नहीं होता, सेकेंडली टेक्सचर और टेस्ट बहुत मुख्तलिफ आता है। अगर हम रेस्टोरेंट या ढाबे जैसा चाहते हैं तो हमें कुछ केयर और एक्टिविटीज उन जैसी रखनी पड़ती है। ग्रेवी अच्छे से 5 मिनट पक के ये ऐसे स्मूथ फाइन हो गई है। चूल्हा हमने बंद कर दिया। ये देखें, इसमें हम अदरक शामिल करेंगे, लंबाई में कटा हुआ 2 बड़े चम्मच। अदरक शामिल कर दिए। अब हम इसमें कबाब आराम से तरतीब से लगा के 5 मिनट का दम दे देंगे। 3 मिनट एक साइड पे दम देंगे और 2 मिनट एक साइड पे दम देंगे और फिर सर्विंग डिश में निकालेंगे हरी मिर्चें मिला के। चूल्हा हम कबाब लगाने के बाद हंडिया में फिर जलाएंगे। कबाब जब टमाटर का मसाले का जायका ले लेंगे अदरक के साथ, फिर इसमें सूखी मेथी ऊपर से मिलाएंगे। थोड़ी सी मेहनत से हम जायका रेस्टोरेंट और ढाबे से बेहतर हासिल करेंगे। इसे दम दे देंगे। यहाँ पे हम इसमें सूखी मेथी शामिल करेंगे, आधी छोटी चमची। कबाब ने जो सा मसाला है वो एडजस्ट कर लिया है, इसलिए काली मिर्च आध कुटी 1 छोटी चमची। चूल्हा बंद कर देंगे और दम दे देंगे। हरी मिर्च लंबाई में काट के शामिल करेंगे इसमें। उससे ये होता है कि बीज कम जाएंगे और जायका और खुशबू इसमें ज़्यादा रहेगा और खूबसूरती भी रहेगी, क्योंकि कबाब में हमने गोल काट के शामिल किया। 5 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई। कबाब मसाला बारबेक्यू कड़ी तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे अब हम सर्विंग डिश में निकालेंगे और फिर सर्विंग टेबल पे चलेंगे। हमारी कबाब मसाला बारबेक्यू कड़ी तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।